गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग 10th क्लास के अगले लेक्चर के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, तो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। करंट और वोल्टेज ड्रॉप निकालना हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और उसको देखते हैं। जो एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन है उसको हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। तो आज भी हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा न्यूमेरिकल सेशन होने जा रहा है और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं ये सारे। आप इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन इसको समझिए जरूर। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हुआ है। सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से ट्राई करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A, B, C and D. These are the 4 points. That is 4 ohm resistance, that is 6 ohm resistance, that is 7 ohm resistance, that is 10 ohm resistance, and that is 2 ohm resistance. We have to find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance from A to B. A से B के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आने वाला है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। अगर देखा जाए ये दोनों सीरीज में है क्या, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है क्या, तो नहीं, हमको नहीं मिलने वाला। तो जो सबसे पहले हमको जो डायरेक्टली दिख रहा है विजिबल कौन सीरीज में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2 ओम और 4 ओम सीरीज में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्योंकि 2 और 4 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस हम सिंपली दोनों को ऐड करके फाइंड कर लेते हैं। सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसको हम क्या करते हैं, तो इस डायग्राम को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और ये 2 और 4, ये 6 ओम है, ये 6 ओम हमारा है, ये 7 ओम हमारा है, और ये हमारा 10 ओम है। फाइन। और ये 2 और 4 कितना हो गया, 6 ओम। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली हम लोग इसको 6 ओम लिख लेते हैं। ये हम लोग ऐसे दिखाया जाए, जैसे दिखाया दोनों तो है पैरेलल, क्योंकि इसका और इसका दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, और इन 6 ओम और इस 6 ओम इसका दोनों कॉमन पॉइंट यहाँ पे, तो दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया। अब जो भी ये दोनों पैरेलल में है, अब इसका नेट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, आरपी। अगर नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का आरपी है, तो पैरेलल हमने क्या लिखा था, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो कितना हो गया, ये हो गया 2/6। तो आरपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आरपी इक्वल टू 6/2 which is equal to 3 ओम। यानी ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों मिला के, तो 3 ओम। तो हम लोग इस सर्किट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब इस सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया 3 ओम, ये हो गया हमारा 7 ओम, और ये हो गया हमारा 10। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। नाउ हमको ए से बी तक का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का। तो पॉइंट ए से बी तक यानी एक ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये रेजिस्टेंस, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें, देखिए ये रेजिस्टेंस हम लोग नहीं जाने वाला है, इस रेजिस्टेंस पे पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको 10 ओम, और इसके साथ कितना जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो ये 7 और 3 ओम का है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों तो सीरीज में है। जब इन दोनों सीरीज में है, तो इसका अब हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो अब इसको लिख सकते हैं 10 ओम ये हो गया, और 7 और 3
यानी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग दशम इसको लिखते हैं, दोनों को साथ 3 दशम हो गया। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के अगर बीच अगर हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालने जाए, अगर इसका हम नेट रेजिस्टेंस निकालना जाए तो ये दोनों किस में आ गया, क्योंकि हमको ए से बी तक का निकालना है। तो अब ये दोनों किस में है, अब ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ए से बी के कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी कहीं पे बैटरी से अलग से कनेक्टेड होंगे, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से कनेक्शन होगा। तो ये हम सीरीज में नहीं है। तो अब ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों जो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो 10 ओम और 10 ओम, यानी नेट रेजिस्टेंस 1/Rp इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। अब क्या हो गया 2/10, तो नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 5। हमको बहुत ही केयरफुल रहना है जब क्वेश्चंस दिए जाए, किसके किसके बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर दे दिया जाए बी और सी के बीच, यानी इसको हम बैटरी जोड़ देंगे, तो अब हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ये दोनों सीरीज में होगा, ये इसके साथ पैरेलल में होगा, और ये जो वैल्यू होगा इसके साथ सीरीज में होगा, और ये पूरा सर्किट इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब हम लोग क्या हो, तो हम लोग को पॉइंट्स गिवन हो तो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम्स टू बी 5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, there is a battery of potential 4 volt and the resistance are there, and the value of resistance are 12 ohm, 3 ohm, 3 ohm and 6 ohm. And the points are point A, point B, point C and point D. What we have to find? We have to find, the first question says current through 6 ohm resistance. Current through 6 ohm resistance. And the second question is potential drop through 12 ohm resistance. These are the questions. Now if I want to find the current through 6 ohm, इसके थ्रू हमको करंट अगर हमको फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट को निकाल लेते हैं। So can I say that this circuit B can be redrawn as like this. ये 6 ओम 3 ओम सीरीज में है तो कितना ओम हो गया 9 ओम, और 12 ओम 3 ओम सीरीज में तो कितना हो गया 15 ओम हो गया, ठीक है। तो हमने इसको रीड्रॉ कर लिया सर्किट की तरफ। अब जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के थ्रू पास करना करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ये टोटल वोल्टेज कितना दिया, टोटल वोल्टेज जो है 4 वोल्ट। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, तो 9 ओम और 15 ओम किस में है, तो पैरेलल में है। इनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1/Rp इक्वल टू 1/9 प्लस 1/15। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 45, और ये हो गया 5 टाइम्स में, और ये हो गया 3 टाइम्स में, 8/45 और पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया हमारा 45/8 ओम। लेट दिस टू बी 45/8 ओम। नाउ टोटल करंट टू द सर्किट I इक्वल टोटल वोल्टेज ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, तो टोटल वोल्टेज है 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 45/8। दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, दैट कम्स टू बी 32/45 एम्पीयर। दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। नाउ अगर हमको 6 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है,
और टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है। तो अगर ये 4 वोल्ट है और ये दोनों पैरेलल में है, तो देखा जाए तो दोनों रेजिस्टेंस का एक ही कॉमन पॉइंट है। तो 4 वोल्ट यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसका +4 पे है और इसका दूसरा 0 पे, यानी टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट का हो गया। इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर दोनों के अक्रॉस 4 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपली जो करंट होगा इसके थ्रू, अगर इसके थ्रू करंट को I1 लेना है, इसके थ्रू करंट को I2 लेना है, तो करंट थ्रू I1 कैन रिटन एज I1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, टोटल वोल्टेज ऑफ V1 और टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप है 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस क्या है 9। सो द करंट पासिंग थ्रू द 9 ohm resistance will be 4/9 ampere. Now what should be the current passing through the 15 ohm resistance? That should be equal to V2/R2. टोटल वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो 4 वोल्ट इसमें होगा, 4 वोल्ट इसमें होगा, यानी 4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 50, कितना हो गया 4/15 एम्पियर। नाउ दिस टू द I1 एंड I2 शुड बी इक्वल टू I, क्योंकि यही दोनों करंट, यहाँ से करंट I आया तो यही करंट I1 और I2 में डिवाइड हुआ। लेट अस चेक वेदर दे आर राइट और नॉट। सो I इक्वल टू I1 इक्वल टू 4/9 और I2 इक्वल टू 4/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 45। अगर एलसीएम 45 हो गया तो 20 और 12 इक्वल 32/45। So that means our equation is right. Fine. टोटल करंट कितना आ गया, so 2/45, that is सेम हमारा आ रहा है। तो इसके अक्रॉस तो करंट, जो करंट ये 9 ओम के अक्रॉस जा रहा पूरा का वही करंट होगा, इसके थ्रू जाएगा, तो इसके करंट हमारा, इसके थ्रू तो हमारा करंट हो गया, वो क्या हो गया 4/9 एम्पियर। अब बोला 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालिए, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेगा हमारा, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वोल्टेज ड्रॉप जो हमने निकाला 12 ओम के अक्रॉस, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज लेट्स राइट इट एज V2 इक्वल टू, तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हमको बस ड्रॉप करना है, तो V2 करंट कितना जा रहा है, तो करंट I2 और रेजिस्टेंस इसको R2 में मान लेते हैं। तो करंट कितना गया भाई, करंट इसके थ्रू जाएगा 4/15 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस हमारा है इसका, रेजिस्टेंस इसका हमारा है कितना, तो इसका रेजिस्टेंस हमारा है 6 ओम, 3 2 6 3 5 15 इज इक्वल टू 8/5 वोल्ट। That is the voltage drop across the 12 ohm resistance. So this is how we can solve the value of the voltage drop and the current flowing through the circuit. Okay. Okay. Now this is all about in this question. Now move to the next question. Okay. आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, 4 resistance of 16 ohm each are connected in parallel. Four such combination are connected in series. Four such combinations are connected in series. What is the total resistance? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी। तो क्वेश्चन क्या है, there are 4 resistors which are having the value of 16 ohm each and they are connected in parallel. So let us take
four resistance their value are 16 ohm, 16 ohm, 16 ohm and 16 ohm, and they are connected in parallel, and there are so four such combinations. So we can extend this circuit like this for four such combinations. Okay. So this is the question. We have four resistors of 16 ohm each, and they are connected in parallel, and four combination of such resistors are connected in series. ये हमारा क्वेश्चन है, चारों में पैरेलल में है और ऐसे ऐसे चार सर्किट्स हमारे को सीरीज में कनेक्ट करके दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। सो कैन आई ड्रॉ दिस सर्किट अगेन। इसका हम लोग पैरेलल की वैल्यू निकाला 1/Rp इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो ये हो गया 4/16, ये हो गया 1/Rp की वैल्यू 4/16, तो Rp की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो 4 ओम का है। तो हम लोग अब इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं, तो कैसे, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस अभी चारों किस में सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस 16 ओम, सिंपल। So this is how we can find the equivalent resistance of four such combinations. Okay, आप नोट करते रहिएगा इसको बाद में। Now, the next question says that the question states that two resistances when connected in parallel give resultant value of 2 ohm when they are connected in series, the resultant value becomes 9 ohm. Calculate the value of each resistance. Calculate the value of each resistance. ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, ये किस में है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, जो पैरेलल में कनेक्ट करते थे इसका रेजिस्टेंस 2 ओम आता है, सीरीज में कनेक्ट करते थे इसका रेजिस्टेंस 3 ओम आता है। तो हम लोग मान लेते रेजिस्टेंस क्या है, तो एक है R1 और एक है R2। तो जब R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका वैल्यू कितना आया था, तो
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 2। अब जब R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आया था 9। तो हमको R1 और R2 फाइंड करना है। तो फ्रॉम दिस आई कैन से 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2, that can be written as 1 by Rp is equal to R1 प्लस और R2 प्लस R1, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको, R2 इधर R1 इधर, नीचे जाएगा R1 R2, और Rp इक्वल टू R1 R2 upon R2 plus R1. Now what is the equivalent resistance is given? The equivalent resistance is given as 2 ohm, Rp is given as 2 ohm, so 2 into R1 plus R2 is equal to R1 R2. Equation number first. ये आ गया. When the resistances are connected in series or when they are connected in series, जब इनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंपली R1 प्लस R2 इक्वल टू 9. इन है सीरीज में कनेक्ट किया था 9 ओम, तो R1 प्लस R2 वैल्यू क्या हो गया? 9 ओम हो गया. तो R1 प्लस R2 को यहाँ पुट करते हैं 9, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं और इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू R1 प्लस R2 वैल्यू कितना है? 9 इक्वल टू R1 R2 और R1 R2 इक्वल टू 18. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया? तो इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया. अब क्या दिया हुआ है? अब कैसे इसको सॉल्व करें? तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, दोनों 2 इक्वेशन से 3 इक्वेशन है, तो हमको इजीली सॉल्व हो जाने वाला है. तो हमने क्या दिया? R1 प्लस R2 इक्वल टू 9. कैन आई राइट फ्रॉम इक्वेशन 2? फ्रॉम इक्वेशन 2 कैन आई से दैट R1 इज इक्वल टू 9 माइनस R2. यही होगा, R1 इक्वल टू 9 माइनस R2, और इसको पुट करते हैं इक्वेशन 3 में. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? R1 की वैल्यू क्या? 9 माइनस R2 इंटू R2 इक्वल टू 18. तो हो गया 9R2 माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 18, और R2 स्क्वायर इसको इधर कर गया माइनस 9R2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अभी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए होंगे. दैट कैन बी रिटन एज, ये R2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R2. नाउ by splitting the middle term I can solve this as R2 square minus 6R2 minus 3R2 plus 18 equal to 0. क्या था? तो इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों का सम इतना हो जाए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाए. 6 3 जा 18 और माइनस 6R2 माइनस 3R2 इज इक्वल टू माइनस 9R2. I can take R2 is common, so R2 minus 6 minus 3 common, R2 minus 6 is equal to 0. That can be written as R2 minus 3 and R2 minus 6 equal to 0. So if R2 equal to 3 ohm, अगर R2 को हम 3 ohm लेके आएंगे तो अब हमारा क्या था? R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 था, तो उस केस में R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 ohm होगा. और अगर हम R2 इक्वल टू लेते हैं 6 ओम, तो R2 हमारा हो जाएगा, R1 हो जाएगा हमारा 3 ओम. इस तरीके से हमारा ये दोनों वैल्यू रेजिस्टेंस का आ गया. एक का होगा 3 और एक का होगा 6. जब दोनों को हम लोग सीरीज में किए तो 9 ओम हो गया, और जब दोनों को पैरेलल में करेंगे तो हमारे 2 ओम आ जाएगा. ठीक, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द अबव क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा यूज है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं.
इसको ट्राई कर लेना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और बहुत ही अच्छे सुंदर क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, ट्रायंगल ही बना दे रहे हैं हम लोग। ये हमारा है 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंसेस हैं 3 ओम के, 7 ओम के, 10 ओम के, 5 ओम के और 5 ओम के। ये हमारे रेजिस्टेंसेस के वैल्यू है। We have to find the total resistance and total current. Find total resistance and total current. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे वैसा पॉइंट खोजो जहाँ पे हमको क्लियर हो कि ये सीरीज में के पैरेलल में है। तो सबसे पहले हमको यही पॉइंट दिख रहा है जो सीरीज में दिख रहा है। अगर ये सीरीज में है तो ये नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग फर्दर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ, इसको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये 10 ओम है हमारा, और ये जो हमारा ऊपर का वैल्यू है 7 ओम 3 ओम सीरीज में, तो कितना हो गया? ये भी 10 ओम हो गया। ये 5 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों सेम है तो हाफ हो जाएगा सिंपली। तो ये हो जाएगा 2/10, ये होगी 1/rp की वैल्यू। rp की वैल्यू क्या हो जाता है? rp इक्वल टू जाएगा 5 ओम। इसको हम फर्दर ड्रॉ कर सकते हैं। फाइव ओम, 5 ओम एंड 5 ओम। अब ये तीनों किस में आ गया? सीरीज में। सीरीज में आ जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? नेट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में कितना हो गया? 15 ओम, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये बैटरी कितना था? तो ये बैटरी था हमारा 1.5 वोल्ट का। हमको क्या निकालना है? टोटल करंट निकालना। टोटल करंट क्या निकलता है? तो फ्रॉम ओम्स लॉ B इक्वल टू क्या होता है? B इक्वल टू IR, और I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू B कितना है? तो 1.5 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना? टोटल रेजिस्टेंस है 15 ओम। ये कितना हो गया? टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू 0.1 एम्पीयर। जब भी टोटल करंट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो टोटल करंट हमारा इजीली निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट थ्रू द सर्किट। हाँ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, और ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ये हमारा पूरा सर्किट है। हमको इन दोनों पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इधर देखते हैं तो क्या सीरीज पैरेलल में दिख रहा है? नहीं है। सीरीज पैरेलल कौन होगा? तो सीरीज पैरेलल में ये होने वाला है 2 ओम और 1 ओम। ये दोनों किस में है? इसको हम बोल सकते सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो 2 ओम और 1 ओम कितना हो गया? तो 2 और ओम और 1 ओम मिलाकर हो गया हमारा कितना? तो 3 ओम। इस पूरे वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3 ओम का हम लिख सकते हैं। तो फिर से रीड्रॉ करने से अच्छा मैं इसको यहाँ पर 3 ओम लिख लेता हूँ। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया कितना? 3 ओम का। अब ये दोनों किस में हो गया? तो पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालें? तो 1/R2 इक्वल टू 1/R1 एंड 1/2 प्लस 1/R2 इज 1/3। एलसीएम कितना हो गया? 6। तो हो गया हमारा 3 प्लस 2। ठीक है, ये हो गया 2 3 6, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5/6 ओम। 1/RP क्या है? तो RP को भी क्या होता है? RP को तो 6/5 ओम। ये हो गया हमारा RP का वैल्यू। ठीक है, sorry there is a mistake in the question। ये जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो 1 ओम का ही था। सॉरी ये 1 ओम का है और लास्ट रेजिस्टेंस 1 ओम का ही था, इसलिए क्वेश्चन तो सर गड़बड़ी आ रही थी। इस टाइप का क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है? ये 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या होगा? ये दोनों सम हो जाएगा। अगर सम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 1 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा? तो 1 ओम हो गया हमारा 2 ओम। अब ये दोनों किस में है? ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल वैल्यू किस निकालेंगे? तो पैरेलल वैल्यू निकालेंगे 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो हो गया 2/2 इसी को 1। RP का वैल्यू कितना आ गया था? RP इक्वल टू 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो इन दोनों का वैल्यू, तो ये पैरेलल में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम। इसको मिटा के हम लोग सीधे इसको लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं 1 ओम। ठीक, अब ये 1 ओम किस में आ गया? सीरीज में आ गया। सीरीज में मिटा के इसको हम क्या लिखेंगे? 2 ओम सीधे लिखेंगे। और 2 ओम किस में गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या रहता है? 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2/2। फिर से हो गया हमारा कितना? तो ये हो गया 1 ओम। 1 ओम किस में? सीरीज में। सीरीज में कितना हो जाएगा? तो 1 ओम यानी 2 ओम। तो इसको हम लिखेंगे 2 ओम। और 2 ओम किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में कितना आएगा? 1 ओम। तो इसको हम किसी मिटा के रखेंगे। मिटाना नहीं है, इसको रीड्रॉ करना होगा आपको, हम मिटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना हमारा? ये हो गया हमारा 1 ओम। 1 ओम किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में कितना आ जाएगा? 2 ओम। और 2 ओम किस में है? 2 ओम हमारा पैरेलल में है। तो 2 ओम कितना हो जाएगा? तो 1 ओम। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स 1 ओम। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? तो आज हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो ये हम कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा में, तो ये हमारा ऑल न्यूमेरिकल्स हो गया। अब इसके आगे मैं रेजिस्टेंस पे मैं न्यूमेरिकल नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में हमारा हो स्टार्ट होगा एनर्जी, हीट और पावर पे। वो हमारा लास्ट क्लास होगा। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मे बी आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन द नेक्स्ट डे, बट दैट विल कंप्लीट आवर चैप्टर। ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको कहीं और प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड मी द क्वेश्चंस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, बट
क्लासेस में भी 2 क्लासेस ही हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक। तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड।